नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा में, जहां हम मैथ्स की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या और भी कोई वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो सबसे पहला चैप्टर जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में इससे पहले हम 8 पार्ट देख चुके हैं। ये पार्ट नंबर 9 होगा, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस से एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, काफ़ी रिपीटेटिव है और काफ़ी इजी है। इसको हम बेसिक मेथड से तो कर ही सकते हैं, जो हमने पीछे के वीडियोस में सीखा है। साथ ही साथ हम इस पार्ट में एक यूनिक मेथड देखेंगे, एक अलग और छोटा तरीका देखेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सेकेंड्स में सॉल्व करके हम इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में तो जनरली नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लिया है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि हम जिस शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं या फिर जिस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं वो आखिर ड्राइव कैसे हुआ, वो आया कैसे। तो वो जो हमने अभी तक जो बेसिक मेथड सीखा है, जो बेसिक तरीका से हम सवाल को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, उसी मेथड का यूज करेंगे और हम एक फार्मूला को ड्राइव करेंगे, यहाँ से एक फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूला को याद रखेंगे बस, ताकि इस टाइप का अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमें बेसिक से सब कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, बस वो फार्मूला हमें याद रहेगा तो हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को ईजिली सेकेंड्स में कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो फार्मूला बना कैसे। आखिर बोल रहा है कि ए और बी जब साथ में काम करते हैं ना तो काम x दिनों में खत्म हो जाता है, और जब a अकेला काम करता है तो उसको x प्लस a डेज लगता है। वहीं पे जब b अकेला काम करता है तो उसको x प्लस b डेज लगता है। तो हमें बताना है कि x a और b में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला यहाँ पे, क्या इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो हम बेसिक से जैसे करते हुए आ रहे थे वैसे करेंगे कि a जब अकेला किसी काम को करता है तो वो x प्लस a डेज लेता है। ठीक है, और वहीं पे b जब अकेला उसी काम को करता है तो उसे x प्लस b डेज लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो हमारा टोटल वर्क होगा। तो x प्लस a और x प्लस b का एलसीएम, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी x प्लस a x प्लस b। ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। फिर अब क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं a की और b की। कैसे, इस टोटल वर्क को हम इंडिविजुअली अकेले करने में कितना दिन लग रहा है उस दिन से डिवाइड करते हैं तो हमें इफिशियंसी निकल जाती है। तो अगर x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, यानी टोटल वर्क, इसको हम x प्लस a से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, x प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x प्लस b। तो a की जो इफिशियंसी निकलेगी वो निकलेगी x प्लस b। उसी तरीके से हम x प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो x प्लस बी कट जाएगा और b की इफिशियंसी मिल जाएगी हमें x प्लस a। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल था, जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे थे पीछे के वीडियोस में, पीछे के सवाल में, वैसे ही यहाँ पे भी हमने किया। फिर क्या करते हैं हम कि हमें पता करना है कि a और b जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो हम क्या करते थे, a एंड b की एक साथ की इफिशियंसी निकालते थे। ठीक है, इन दोनों की साथ की इफिशियंसी तो कैसे निकालेंगे, a की इफिशियंसी है x प्लस a और b की इफिशियंसी है a की इफिशियंसी है x प्लस b, a की इफिशियंसी है x प्लस बी और b की इफिशियंसी है x प्लस a। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें a प्लस बी की इफिशियंसी मिल जाएगी। तो ये x और x ऐड हो गया तो ये बना 2x प्लस a प्लस b, ये दोनों के साथ की इफिशियंसी मिल गई हमें। तो जब हमें नंबर ऑफ डेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं हम टोटल इफिशियंसी से। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या निकला था हमारा, टोटल वर्क था ये x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। तो हमने लिख लिया x प्लस a ब्रैकेट में x प्लस बी, और टोटल इफिशियंसी कितनी है, ये निकली है 2x प्लस a प्लस बी। इतने दिनों में वो काम खत्म होगा जब a और b दोनों मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो पहले ही लाइन में दिया हुआ था a और b एक साथ काम करते हुए एक काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं।
इसका मतलब कि ए और बी जब एक साथ काम कर रहे थे तो वो काम x दिनों में पूरा हो रहा था, और हमने निकाला है कि अगर वो साथ में करते हैं तो इतने दिनों में काम खत्म होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो निकाला है ये x के बराबर है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो हम इसको इक्वल पुट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मैं लिख लेता हूँ, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस a प्लस b से, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ होगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2x, ये हो गया 2x स्क्वायर। फिर x को a से मल्टीप्लाई किया तो ये निकला ax, और फिर x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा bx। उसी तरीके से x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, फिर x को b से मल्टीप्लाई किया तो bx, फिर यहाँ पर a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको हम इधर लेकर आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, ये LHS में ऑलरेडी था। ये जो है ना x स्क्वायर bx ab, इसको जब हम LHS में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव है तो सब नेगेटिव में हो गया, और RHS में क्या बचा हमारा AB, बस इसको RHS में छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर, ये प्लस का ax और माइनस का ax कैंसिल आउट हो गया, प्लस का bx और माइनस का bx कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर बराबर बचा ab, और x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस रूट अंडर ए बी। पर प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर दिन में डील कर रहे हैं। एक्स क्या है, नंबर ऑफ डेज, जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में खत्म होगा। तो नेगेटिव में तो दिनों की संख्या आ नहीं सकती है कभी, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू ही लेंगे हम लोग। तो एक्स की वैल्यू आई रूट अंडर ए प्लस बी, तो यही हमारा एक्स और ए बी में रिलेशन हुआ। तो इसी फॉर्मूले को हम याद रखेंगे कि एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, कि जब इस तरीके का सवाल हो और हमें एक्स फाइंड आउट करना हो तो बस हम क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है ये चीज़ याद रखनी है, और एक्स क्या है। एक्स है कि जब ए प्लस बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में होगा। ए क्या है, ए है कि जब ए अकेला उस काम को करता है तो एक्स प्लस ए दिनों में करता है, मतलब कि इस एक्स से ए ज़्यादा दिन लेता है काम को ख़त्म करने में। और बी क्या है कि जब बी अकेला काम करता है तो एक्स प्लस बी दिन लेता था, यानी ये बी जो है वो बी जब अकेले काम करता है तो बी दिन ज़्यादा लेगा एक्स के मुकाबले में। तो बस हमें इतना याद रखना है कि एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। तो इस टाइप के कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं। तो कुछ सवाल हम प्रीवियस ईयर के करेंगे, कुछ सवाल हम थोड़े से जो मुश्किल है वो भी करेंगे, ताकि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको ईजिली हम कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसी टाइप से कि कैसा सवाल फॉर्म हो सकता है, कैसा सवाल बनेगा और इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी, कि ए एंड बी एक साथ जब काम करते हैं ना वो जितना भी समय लेंगे ए उससे 27 घंटा ज़्यादा लेगा। वहीं पर बी टेक्स 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट द वर्क अलोन देन ए एंड बी वर्क टुगेदर, कि ए और बी जब साथ में जितने दिनों में काम करेंगे बी उससे 3 घंटे ज़्यादा लेगा। और ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है कि ना हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट। तो इस टाइप का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए प्लस बी ना उस काम को एक्स दिनों में करेगा। कितने दिनों में, एक्स। तो ए कितने दिनों में करेगा, सॉरी यहाँ दिन नहीं है घंटे हैं। ए प्लस बी मान लेते हैं कि एक्स घंटे में वो काम को खत्म करेंगे। तो ए कितने दिनों में करेगा, क्वेश्चन में बोला है जितना ए प्लस बी साथ में करते हैं ना उससे ए 27 घंटे ज़्यादा लेगा, तो एक्स प्लस 27 घंटे। बी क्या होगा, तो बी उससे 3 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब एक्स प्लस 3 घंटे। तो ये निकल गया, ए जब अकेले करेगा तो x प्लस 27 घंटे लेगा और b जब अकेले करेगा तो x प्लस 3 घंटे लेगा। तो इस x की वैल्यू क्या होगी, जो हमने पीछे देखा रूट अंडर ए बी। ए बी क्या है कि a कितना घंटा ज़्यादा लेता है, तो यानी 27। तो a की वैल्यू हो गई 27, और b क्या है, b कितना घंटा ज़्यादा लेता है, 3 घंटे। तो b की वैल्यू हो गई 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 27 या 81, और 81 का अंडर रूट निकाला तो ये हो गया 9। तो इसका मतलब है कि ए और बी एक साथ मिलकर जब काम को खत्म करेंगे ना तो 9 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था कि इजीली हमने कर लिया कि 9 घंटे में वो काम खत्म होगा। अगर ए अकेले करता उस काम को तो ए को कितना घंटा लग रहा था, x प्लस 27, इसका मतलब 9 प्लस 27, 9 प्लस 27 हो गया हमारा 36।
तो उसको 36 घंटे लगते। अगर हमसे बी का पूछ लिया होता तो बी को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, तो क्या करेंगे, 3 + 9 कर देंगे, यानी 12 घंटे लगेंगे। बस हमसे पूछा था ए कितने दिनों में अकेला करेगा, तो 36 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये जो फॉर्मूला है ना, x = √√AB, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ए किसी काम को 25 दिन ज़्यादा लेता है जब वो अकेले कर रहा होता है, a + b जब साथ करेंगे उससे 25 दिन ज़्यादा लेगा। सिमिलर सवाल है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि a + b x, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझाने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ। अगर a + b x दिनों में करते हैं तो a करेगा x + 25 दिनों में, और b कितने दिनों में करता है, b टेक्स 16 days more than द टाइम टेकन बाय a एंड b, तो b जो है वो 16 दिन ज़्यादा लेता है। ये SSC CPO 2023 में ही आया हुआ है, मतलब वो काफ़ी रिसेंटली पूछा ये सवाल को। तो आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक टू डू द वर्क। ए और बी साथ में करेंगे तो कितना दिन लगेगा, यानी x का वैल्यू पूछा है हमसे सिंपली, तो x का वैल्यू क्या होता है, √√AB। तो a की वैल्यू है 25, b की वैल्यू है 16। तो बस इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, तो 5 चौके 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई, यानी a + b जब आके साथ में मिलकर उस काम को करेंगे तो 20 दिन में करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही जवाब होगा। कितना सेकंड लगता है, बस सवाल पढ़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालना है, 10 सेकंड से कम टाइम लगेगा इस सवाल को करने में, बस पढ़ना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है कि ए बी जब साथ में काम को करते हैं ना तो d डेज लगाते हैं। हम अभी तक x मान के चल रहे थे, यहाँ पे d दिया हुआ है और कुछ फर्क नहीं है। जब a उस काम को करता है तो 8 + d लगाता है, और जब b अकेले करेगा तो 18 + d डेज लगाता है। तो हमसे पूछ रहा है a वर्क्स फॉर 4 days, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय b अलोन। ठीक है, जो डेटा हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं कि a + b जब उस काम को मिल के करते हैं तो वो d डेज में करते हैं। जब a अकेला उस काम को करता है तब उसको 8 + d डे लगता है, और जब b अकेला उस काम को करता है तो उसको 18 + d डे लगता है। तो यहाँ से हम सिंपली d का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा 8 × 18, जितना ज़्यादा दिन ले रहे थे वो लोग उसका अंडर रूट। तो 18 × 8 = 144 होता है, 144 का अंडर रूट जो आएगा वो हो गया 12, तो d की वैल्यू निकल गई 12। तो हम सिंपली यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया 12 और 8 20, मतलब अगर a अकेला उस काम को करता तो 20 दिन लगाता, और यहाँ जब 12 पुट करेंगे तो 18 और 12 हो गया 30, तो b अकेला उस काम को करेगा तो 30 दिन लगाएगा, और जब दोनों मिल के करेंगे a और b तो d का वैल्यू 12 निकला, तो 12 दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमें पता है कि a अकेला जब काम करता है तो 20 दिन में करेगा, b जब अकेला करेगा तो 30 दिन में। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं 20 और 30 का, जो कि हो गया 60, तो a की इफिशियंसी निकल गई 3, b की इफिशियंसी निकल गई 2। यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि a 4 दिन काम करता है, तो a की इफिशियंसी है 3, उसने 4 दिन काम किया, यानी 12 काम हो गया, 12 वर्क डन हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल काम कितना है हमारा 60 है टोटल काम, 60 में से 12 को माइनस जब करेंगे तो ये आ गया 48 काम को करना है, जो कि कौन करेगा, बी करेगा। बी की इफिशियंसी क्या है 2, तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, 48 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी बी जब बचे हुए काम को करेगा तो वो 24 दिन में वो काम खत्म कर पाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एकदम सिंपल है, उसी टाइप का सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है 2020 का। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग हम अपनी बिल्ड करेंगे कि भाई थोड़ा सा मुश्किल भी आ जाए, थोड़ा मुश्किल नहीं है, बस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो कैसे करेंगे हम लोग। जब हम सवाल पढ़ेंगे A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days than B, while A does the same work in 9 more days than C, if A and B complete the whole work in the same time as C alone does the whole work। ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि C जो है वो A + B के बराबर है, A + B जितने दिनों में काम करते हैं ना, C भी उतने दिनों में करता है। तो यहाँ पे घुमाने के लिए A + B का दिन ना देकर C का दिन दिया हुआ है, ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, लेकिन होना नहीं है। C और A + B दोनों एक ही टाइम में करते हैं, तो वो उसी टाइप का सवाल बन जाएगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ A, B और C। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days than B। B जितना दिन लेता है ना, A उससे 5 दिन ज़्यादा लेता है। While A does the same work in 9 more days than C। मैं मान लेता हूं कि C को वो काम करने में X दिन लगा, तो क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है कि
सी की तुलना में उसी कार्य को ए 9 दिन अधिक समय में पूरा करता है। कि अगर सी x दिन में किया तो ए उसको x + 9 दिनों में करेगा। ठीक है यहां तक। और अब बी की बात करें तो ए बी की तुलना में 5 दिन अधिक लेता है। मतलब अगर x + 9 डेज में ए कर रहा है तो बी ए की तुलना में 5 दिन कम लेगा, यानी x + 4 डेज में बी काम को खत्म कर लेगा। यहां तक क्लियर है। और C जो है वो A + B के बराबर है, यानी A + B ना बोलकर इसने इस बार क्वेश्चन में C बोल दिया है। तो यहाँ पे X क्या हो गया कि A + B जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो X दिनों में करते हैं। तो सिमिलर सवाल है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 9 और 4 जो ज़्यादा दिन ले रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा 9 × 36 यानी 6 आ गया, अंडर रूट 36 का 6 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द सेम वर्क। ए अकेले का पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली है 6, और 6 से ये 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी ए जो है वो 15 दिनों में काम को खत्म करेगा। अगर बी का पूछ लेता तो x + 4 है, 6 जोड़ देंगे तो बी 10 दिनों में करेगा, और सी का पूछ लेता तो 6 दिनों में करता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। बस ये जो एक फॉर्मूला था जो मुझे आपको बताना था कि x = √√AB, ये हमने देखा कि ये आखिर बना कैसे, बेसिक से भी हमने इसको ड्राइव करके देखा। तो बस इसको याद रखेंगे कि x = √√AB होता है। और इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो इस फॉर्मूले से उसको हम ईजिली सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे क्या परेशानी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता है तो मैं हर एक जो भी कमेंट है उसका रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगा, और जो भी आप लोगों का डाउट हो उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।